जावास्क्रिप्ट में हमने फंक्शन पढ़ लिया है ना। आज 3 चीजें पढ़ी है ना, इम्पोर्टेंट है सर। एनोनोमस फंक्शंस का एक पार्ट है ना। अब जावास्क्रिप्ट में जो चीजें स्टार्ट होगी ना, थोड़ी सी एडवांस लेवल पे आएगी, ठीक है। एनोनोमस फंक्शंस इन जावा। एनोनोमस फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन तो बनेगा पर उसका कोई नाम नहीं होगा। बिना नाम के फंक्शन बनाना कौन सा एनोनोमस फंक्शन? और फंक्शन डिक्लेयर विदाउट एनी नेम, बिना नाम के फंक्शन को डिक्लेयर करना, ये कहलाता है एनोनिमस फंक्शन। ठीक है। ये फंक्शन एक्सप्रेशन का पार्ट है। इसको फंक्शन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। देखो, फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन दोनों में डिफरेंस है ना। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है? ये जो हमने पढ़ा था, फंक्शन बनाया, फंक्शन को हमने नाम देके डिक्लेयर किया, ये डिक्लेरेशन है ना। एक्सप्रेशन मतलब एनोनिमस फंक्शन जो होता है वो एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंटेक्स क्या होता है इसका? सिंटेक्स, इसमें एनोनिमस फंक्शंस में हमारा फंक्शन तो रहेगा बट नाम नहीं रहता। पहले हम क्या देते थे? नाम दे देते, ब्रैकेट लगा देते। अब इन्होंने नाम हटा दिया। ये फंक्शन है और फंक्शन के अंदर क्या? नॉर्मल ब्रैकेट, नाम नहीं है फंक्शन, खाली कीवर्ड है बस। फंक्शन कीवर्ड वो ब्रैकेट लगाया और ये इसका स्टेटमेंट। अब इस फंक्शन का नाम नहीं है तो कॉल कैसे करोगे? तो इसको हम एक वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे। कहाँ असाइन करेंगे? एक वेरिएबल। लेट एक्स इक्वल टू दिस। ये जो है, ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है। किसी वेरिएबल में अभी तक हमने कोई वैल्यू असाइन करी है, नंबर टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, बुलियन टाइप की। पर अब किसी वेरिएबल में अगर फंक्शन असाइन हो रहा है तो फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? फंक्शन एक्सप्रेशन। समझ में आया? इसका सिंटेक्स है। पूरा के पूरा फंक्शन कहाँ चला गया हमारा? एक्सप्रेशन। ये डिक्लेयर, ये एक्सप्रेशन कहलाता है और यही एनोनिमस फंक्शन है। यही हमारा कौन सा फंक्शन है? एनोनिमस फंक्शन। फंक्शन डिक्लेयर विदाउट एनी नेम इज कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। देखो, हमने लेट एक्स एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको वेरिएबल का नाम देना हो ले लो। इधर राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? फंक्शन। नाम नहीं देना, नॉर्मल पैरेंथेसिस लगा दो और अंदर स्टेटमेंट दे दो आपका एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन समझ में है ना? ये एनोनिमस फंक्शन। देखो, पूरा फंक्शन कहाँ चला गया हमारा? एक्स में चला गया। एक्स के अंदर क्या फंक्शन है? अभी आप अगर एक्स को कंसोल करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? भैया, एक्स में पूरा फंक्शन गया है। एक्स के अंदर पूरा क्या असाइन हुआ है? फंक्शन। एक्स में क्या असाइन हुआ है? तो जब एक्स को कंसोल करोगे तो पूरा फंक्शन ही आएगा ना, ये थोड़ी ना आएगा अंदर का। ये पूरा फंक्शन ही कंसोल हो जाएगा। देखो,
रन करो उसको, ग्यारह आउटपुट। तो एक्स के अंदर पूरा फंक्शन चला गया। अब अगर मुझे इसको कॉल करना है, फंक्शन कॉल करना है, तो एक्स को अगर मैंने कॉल कर दिया तो उसके अंदर का स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। अब जाकर के फंक्शन क्या होगा, हमारा कॉल होगा, और आउटपुट क्या आएगा, एनोनिमस फंक्शन। समझ में आ रहा है? तो किसी भी फंक्शन को हमने अगर एक वेरिएबल में असाइन किया है तो फंक्शन एक्सप्रेशन होता है। फंक्शन बिना नाम के बना है तो वो क्या कहलाता है, हमारा हमारा एनोनिमस फंक्शन। उसके अंदर आपको जो स्टेटमेंट देना है वो स्टेटमेंट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? समझ में आया सबको? एनोनिमस फंक्शन समझ में आया है ना? अभी आगे लिख लेना इसको, मैं दो तीन एग्जांपल इससे रिलेटेड पहले बता दूं। देखो, हमने एक वेरिएबल बनाया ऐड करके, ये एनोनिमस फंक्शन बनाया है ना। इसके अंदर हमने दो वेरिएबल बना दिए, कंसोल भी कर दिया, एक्स प्लस वाई। पूरा फंक्शन कहाँ चला गया, हमारा एड में चला गया। अब मैं एड को अगर मैं कॉल करूँ, एड को मैंने कॉल किया तो अंदर का स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया? पूरा फंक्शन कहाँ पे असाइन हो गया है, एड में। और जब एड कॉल करेंगे तो अंदर के फंक्शन का स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। देखो आ रहा है आउटपुट, कितना आ रहा है, 30। समझ में आ गया है ना? ये एनोनिमस फंक्शन क्या है, एनोनिमस फंक्शंस। एनोनिमस फंक्शंस में अब हम पैरामीटर पास करेंगे। फंक्शन बनाया, इसमें हमने एक्स और वाई दो वेरिएबल दे दिए। एनोनिमस फंक्शंस पैरामीटर पास किया, ये फंक्शन कहाँ पे असाइन हुआ रहा है, एड। अब जब एड को कॉल कर रहे हैं तो ये फंक्शन कॉल होगा, पर इस फंक्शन में तो कितने पैरामीटर हैं, दो। तो आपको दो वैल्यू पास करना पड़ेगी। आपने 1 और 2 पास कर दिया। 1 कहाँ जाएगा, एक्स में, 2 कहाँ जाएगा, वाई में। तो 1 + 2 आपके पास जो आउटपुट आएगा कितना आ जाएगा, 3। समझ में आया, है ना? ये एनोनिमस फंक्शंस के हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस की 3 टाइप की कैटेगरीज होती है। एक नॉर्मल फंक्शन जो हम बनाते थे फंक्शन का नाम देके, और उसको हम कॉल करते थे, ये नॉर्मल फंक्शन है। ये है एनोनिमस फंक्शन, जिसमें नाम इधर लिखा जाता है, यहाँ पे क्या लिखा जाता है, फंक्शन, उसका स्टेटमेंट और नेम से उसको कॉल किया जाता है। और अब जो पढ़ने वाले हैं, है ना, एनोनिमस फंक्शंस को अगर सिंपल वे पे डिफाइन करना है, एनोनिमस फंक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है एरो फंक्शन। क्या होता है, एरो फंक्शन। इसी को पाइथन के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लैम्डा एक्सप्रेशन। समझ में आया? एक्सप्रेशन है क्या, है ना? तो अब जो अपन पढ़ रहे हैं, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन किसका पार्ट है, एनोनिमस फंक्शन। और थोड़ा सा शॉर्ट बना दिया, जितना कम कोड करोगे जावास्क्रिप्ट में उतना एग्जीक्यूशन क्या होगा, हमारा फास्ट। जावास्क्रिप्ट में वो वाले कोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है जो शॉर्ट लाइन में लिखे जाते हैं, है ना। कम से कम लाइन में कोड लिखना क्या कहलाता है, एरो फंक्शन, है ना। ठीक है, तो इसी का एक सिंपल फॉर्म बताता हूँ, उसको एरो फंक्शन बोला जाता है। एरो फंक्शन, एरो फंक्शन इज अ simplest way to define the anonymous function.
एनोनिमस फंक्शंस को सिंपल वे पे डिफाइन करना क्या कहलाता है? एरो फंक्शंस, है ना? एरो फंक्शन देखो, अभी हमने एनोनिमस फंक्शन बनाया, कैसे बनाया था? एक वेरिएबल दिया था, फंक्शन बनाया मेरा नाम का। अब इसमें इन्होंने कीवर्ड भी हटा दिया और यहाँ पे एरो लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? एरो फंक्शन। क्या हो गया? बस अंदर जो स्टेटमेंट देना है वो लिखो, अंदर जो स्टेटमेंट देना है वो लिखो, कोई नहीं। ये क्या कहलाता है? एरो फंक्शन। समझ में आया? तो इसका स्टेटमेंट लेट एक्स इक्वल टू नॉर्मल ब्रैकेट एरो फंक्शन कॉल। बस ये एक लाइन में काम हो गया पूरा, हो गया ना? इंडियन स्टेटमेंट एक ही लाइन में काम हो गया। अब इसमें एक्स को कॉल कर दो, आप एक्स को कॉल करोगे, अच्छा अभी खाली एक्स को कंसोल करो, तो अभी आउटपुट क्या आएगा? एक्स में क्या असाइन हो चुका है? पूरा फंक्शन। तो देखो एक्स को कंसोल करोगे ना, ये पूरे फंक्शन को कंसोल कर देगा। देखो आ गया, पूरा फंक्शन आ गया। अब एक्स को कॉल कर दो। कॉलिंग कैसे करते हैं? ब्रैकेट लगा, तो जिसे कॉल करेंगे इसके अंदर का देखो स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पे? प्रिंट हो गया ना। ये क्या है? हमारा एरो फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? एरो फंक्शन। समझ में आ रहा है? तो हो गए, आ रहा है समझ में? इसी को बनाते हैं एडिशन का प्रोग्राम। यहाँ पे क्या एक वेरिएबल है जिसमें दो पैरामीटर है, बस कंसोल क्या करना है हमको? ए प्लस बी। क्या करना है? ए प्लस बी, है ना? बस कॉल करते समय दो पैरामीटर पास करो, तो एड में क्या जाएगा? 1 2, 1 2 का आएगा ए और बी में, और कंसोल क्या हो जाएगा? 1 + 2 कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? जावास्क्रिप्ट के कोड समझना जरूरी है, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने एग्जांपल्स मिल सकते उसको लिखो और उसको ट्राई करो जितना हो सके। समझ में आ गया आपको? तो पहले हमने नॉर्मल फंक्शन देखे, नॉर्मल फंक्शन के बाद क्या देखा? एनोनिमस फंक्शन। क्या होता है एनोनिमस फंक्शंस? जिसके अंदर नाम नहीं होता, बिना नाम के डिक्लेयर होता है। उसके बाद तीसरा क्या देखा? एरो फंक्शन। एरो फंक्शंस में फंक्शन कीवर्ड हटा दिया और एरो लगा दिया, ठीक है? अब होता है कॉल बैक फंक्शन। क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन। दो कॉल बैक फंक्शंस को आगे थोड़ा सा डीप लेवल पे देखेंगे, ठीक है? पर अभी के लिए समझना जरूरी है। कॉल बैक नाम से क्लियर है, कॉल बैक, है ना? एग्जांपल्स अपन बात कर रहे हैं, किसी का कॉल आया तो बताते हैं, बोलते हैं भैया ठीक है 10 मिनट से लगा रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, 15 मिनट से लगा रहा हूँ। क्यों बोलते हो? बिजी हो इसलिए। जावास्क्रिप्ट भी जब किसी कोड में टाइम लगाता है एग्जीक्यूट होने में, तो दूसरी प्रोसेस को बोल देता है कि भैया मेरे को टाइम लगेगा, मैं तो कॉल बैक करूंगा वापस, ऐसे ना? तो कॉल बैक मतलब जावास्क्रिप्ट देखो सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में कैसे चलती है? लाइन बाय लाइन चलती है, पर कभी किसी कोड में एग्जीक्यूट होने में टाइम लग सकता है, वो दूसरी प्रोसेस वेट कर रही हो। तो हम बोलेंगे कि भैया आप अपना काम करो, आपको टाइम लग रहा है, मैं वापस आपको कॉल बैक करूंगा, पर मैं दूसरे कोड को रीड करके आऊंगा। तो दूसरे कोड क्या होंगे? वेट करेंगे तब तक जब तक कि वो प्रोसेस हमारी कंप्लीट नहीं हो। तो बस ये जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
इसको अगर असिंक्रोनस बनाना है तो कॉल बैक यूज में आता है। क्या आता है? कॉल बैक। पर अभी अपन सिंक्रोनस असिंक्रोनस की बात नहीं करते, वो अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन एडवांस प्रोग्रामिंग देंगे जावास्क्रिप्ट की, तब। अभी नहीं करना उसके बारे में। अभी आप इतना देखो कॉल बैक होता क्या है, ठीक है? तो किसी एक फंक्शन की कॉलिंग में, किसी एक फंक्शन की कॉलिंग में दूसरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास करें, एज एन आर्ग्यूमेंट पास करें, एज एन पैरामीटर पास करें, क्या कहलाता है? कॉल बैक। मतलब एक फंक्शन कॉल हो रहा है, उसी के अंदर कौन सा कॉल कर दो? दूसरा होता है, तो कॉल बैक का एग्जाम्पल है ना। देखो फंक्शन है, पहले समझ लो। कॉल बैक फंक्शन, ये पूछते हैं इंटरव्यू, कॉल बैक क्या होता है ना। कॉल बैक फंक्शन a function call into another function as an argument. A function call into another function, दूसरा फंक्शन में पहले फंक्शंस को या किसी फंक्शन को कॉल कर, है ना, एज एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट पता है सब, फंक्शन बनाते हैं तो पैरामीटर होता है, कॉल करते हैं तो आर्ग्यूमेंट होता है। ये हमारा कॉल बैक कहलाता है कॉल बैक। देखो जो ये फंक्शन बनाया, देखो आर्ग्यूमेंट मतलब फंक्शन बनाते हैं, ये पैरामीटर कहलाता है। ये और भी क्या है? पैरामीटर। जब कॉल करते हैं, ये जो वैल्यू है ना, कॉल करते समय जो डेटा पास होता है वो आर्ग्यूमेंट है। क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या होता है? पैरामीटर्स। फंक्शन बनाते समय ब्रैकेट में जो वेरिएबल होता है वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। कॉल करते समय जो डाटा होता है एज ए वेरिएबल, एज ए वैल्यू, वो क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट्स कॉल करना, क्या कॉल करना? आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि देखो फंक्शन है हमारे पास फन वन नाम से। देखो फन वन नाम से हमने फंक्शन बनाया, है ना। इसमें हमने लिखा क्या है? फन वन कॉल। एक और फंक्शन बनाया फन टू नाम से। क्या लिखा हमने यहाँ पे? फन टू कॉल, है ना। फन वन कॉल और फन टू। अब हमने कॉल किया फन वन, तो आउटपुट क्या आएगा? फन वन ही आएगा, फन टू नहीं आएगा, है ना। फन वन कॉल है। बट अगर इसके अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया, वो आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन का नाम है, हमने क्या पास कर दिया? वन टू पास है। किसी एक फंक्शन के कॉलिंग में दूसरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर, एक कॉल बैक। अब फन वन में क्या चला गया? एक नाम है फन टू। अब फन वन में जो फन टू हमने पास किया है, इसको हम यहाँ पे ना कॉल करेंगे वेरिएबल
कौन सा बना दिया हमने? फिर पानी दो। देखो हमने क्या करा, फॉर्म वन के अंदर हमने क्या पास करा, हमने फन टू पास करा। अब फन टू कहाँ चला गया? सीबी में। सीबी क्या है? सीबी क्या है? एक वेरिएबल। वेरिएबल सीबी मतलब नेमिंग कन्वेंशन कॉल बैक होता है, इसलिए अपन सीबी बनाते हैं। तो फन वन जब कॉल हुआ तो फन टू कहाँ चला गया? सीबी में चला। अभी कंसोल करो जरा, किसको? सीबी को। इसको मत करना। देखो कॉलिंग किसको हुई पहले? फन वन। फन वन ने किसका नाम दिया? फन टू। फन टू कहाँ गया? सीबी में। हमने कॉल किसको किया? सीबी को। देखते जरा क्या आता है। सीबी में क्या आ रहा है? फन टू आ रहा है, क्योंकि हमने क्या पास किया? फन टू पास किया। हमने यहाँ पे भले नाम पास किया है पर जा क्या रहा है? पूरा का पूरा फंक्शन जा रहा है। ये पूरा फंक्शन कहाँ चला गया? सीबी में। और अगर मैं सी बी को कॉल करूंगा तो क्या कॉल हो जाएगा हमारा? फन टू फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा, है ना? इसको भी कंसोल करके रखो। तो किसी एक फंक्शन की कॉलिंग में दूसरे फंक्शन का नाम एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं तो कॉल बैक करते हैं। अब हम कॉल तो किसको कर रहे थे? फन वन को, पर बीच में क्या आ गया? फन टू आ गया। फन टू कहाँ चला गया? तो फन टू सी भी कॉल करना मतलब क्या कॉल करना होगा हमारा? फन टू कॉल कर दिया तो पहले क्या कॉल होगा? फन टू कॉल। और उसके बाद क्या कॉल होगा हमारा? फन। समझ में आया? अभी इसके बाद आगे अपन अरे पढ़ने वाले हैं। वहाँ पे ये कॉल बैक कॉल बैक कॉल बैक बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा, है ना? तो कॉल बैक कुछ नहीं है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन पास करना, वो कॉल बैक क्या कहलाता है? कॉल बैक। रिक्वायरमेंट का है, आगे देखेंगे, है ना? अभी नहीं पढ़ना। ये समझ में आया? देखो इसी का आपको फंक्शन बनाया हमने किस नाम से? शो। शो कॉल। शो कॉल करके अब आउटपुट क्या आएगा? शो कॉल आएगा। देखो आउटपुट क्या आ रहा है? शो कॉल आ रहा है। बट इस फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन पास कर, और वो फंक्शन रहेगा एनोनिमस। कौन सा? कोई सा भी फंक्शन पास कर सकते हैं, बस ये बात। अब तो समझ में आ रहा है? किसी एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास करना, ये कॉल बैक है। अब यहाँ लिख दो। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन उठ के एक वेरिएबल में चला गया। उस वेरिएबल का नाम क्या है? सीबी। जरूरी है सीबी रखना, नेमिंग कन्वेंशन है इसलिए सीबी यूज करते हैं। सीबी मतलब कॉल बैक, या पूरा नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे कॉल बैक भी लिख सकते हो, या एबीसी एक्सवाइजेड कोई भी वेरिएबल। तो ये फंक्शन पूरा के पूरा कहाँ चला गया? सीबी में। अब मैं सीबी कॉल करूंगा तो सबसे पहले क्या कॉल होगा? कॉल बैक कॉल। और उसके बाद क्या कॉल होगा हमारा? शो कॉल हो जाएगा। दोबारा पहले क्या आ रहा है? कॉल बैक कॉल। उसके बाद क्या हो रहा है? शो कॉल। समझ में? क्लियर है ना? अब इसमें हम एरो फंक्शन भी पास करेंगे। कॉल बैक कुछ भी हो सकता है, बस ये हटा दो और क्या। और यहाँ पे क्या लगा दो? एरो लगा। तो ये एरो कोड हो जाएगा। सेम प्रोग्राम। अब पहले क्या कॉल होगा हमारा? एरो कोड। और उसके बाद क्या कॉल होगा हमारा? शो। पहले एरो कोड, उसके बाद क्या कॉल होगा? समझ में? नॉर्मल फंक्शन पढ़े, नॉर्मल फंक्शन के बाद एनोनिमस फंक्शन पढ़ा,
एनोनिमस फंक्शन का सिंपलेस्ट वे एरो फंक्शन होता है। ये तीनों तो फंक्शंस हो गए। अब हमको कॉलबैक की जरूरत पड़ेगी आगे जाकर के, है ना। तो कॉलबैक फंक्शंस, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास करना कॉलबैक क्या कहलाता है। अब वो जो पास कर रहे हैं वो नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, एनोनिमस भी हो सकता है और एरो भी हो सकता है ना। ये अंदर का जो फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, एनोनिमस भी हो सकता है और एरो फंक्शन भी हो सकता है। अब जैसे कि क्या होता है कि मैंने आपको तीनों चीजें पढ़ा दी, हम आपने इतने प्रोग्राम कर लिए, आपके लिए बहुत बहुत नहीं है ना। कोड देखा करो, नेट पे जाओ, सबसे बढ़िया सर्च करो एनोनिमस फंक्शन, ये तो लिख सकते हो ना। और तुम्हारा काम कर लिया ना, काम तो गूगल करके दे देगा आपको। यहाँ तक आ गए, अब तुम्हारा काम क्या है, क्लिक कर, तुमने क्लिक किया, डेटा कौन ला के देगा, गूगल दे रहा है। अब तुम्हारा काम क्या है, पढ़ो। क्या पढ़ोगे, क्वेश्चन थे, है ना, ये बता रखा उसने। चलो सिंटेक्स तो हमने समझ लिया, प्रोग्राम्स देखो, क्या देखोगे, प्रोग्राम्स। देखो इन्होंने एक फंक्शन बनाया, नाम दिया क्या, ये कंसोल किया, और ये पूरा फंक्शन कहाँ चला गया, ग्रिड में। और ग्रिड कॉल करेंगे तो क्या कॉल हो जाएगा हमारा, वेलकम टू द ग्रिड फ्रॉम दिस कॉल, है ना। ऐसे प्रोग्राम्स देख के, बड़े छोटे छोटे से प्रोग्राम, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा बड़े से बड़े प्रोग्राम बनाओ, कम से कम चीजें समझ में तो आएगी, रिवीजन नहीं करना पड़ेगा आपको। दूसरा देखो, फंक्शन बनाया और उसने सडनली क्या पास कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया, प्लेटफॉर्म। अब ग्रिड कॉल करेंगे, मतलब ये वेरिएबल कॉल किया, इसके अंदर क्या पास कर दिया, ग्रिड कॉल, कहाँ चला गया, प्लेटफॉर्म में। तो क्या लिखा हुआ गया, वेलकम टू द ग्रिड कॉल। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था पैरामीटर पास करना, है ना। आगे बढ़ो, अभी सेट टाइम आउट नहीं देखना आप लोग, बात की चीज अभी ये भी नहीं पढ़ाया, ये वो सेल्फ एन्यूमरेटिंग फंक्शन होता है। अब देखो क्या आ गया उसके बाद, एरो फंक्शन, है ना। एरो फंक्शंस में क्या होता है, एरो फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। यहाँ ये मैं लिखना भूल गया सुबह और शाम वाली क्लास में कि ये ES6 का नया फीचर है, ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो है ना, ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। सुबह वाले कोई बच्चे हो तो मेरे को सुबह याद दिला देना, मैं लिखवा दूंगा। ये किसका फीचर से, ES6 का। ये 2015 से पहले एरो फंक्शन का कंसेप्ट नहीं था, ये अब आया है 2015 के बाद, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या लिखा है देखो, ES6 इंट्रोड्यूस ए न्यू एंड ए शॉर्टेस्ट वे फॉर डिक्लेयरिंग द एनोनिमस फंक्शन। शॉर्टेस्ट वे, छोटा तरीका है उसको डिक्लेयर करना है, किसको, एनोनिमस फंक्शन। ये एरो फंक्शन के, ये प्रोग्राम देख लो इसका, ये बना लो और खुद से प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट ऐसा है जिसमें खुद से कोई भी अगर नई चीज समझ में आती है कि मैं इसका प्रोग्राम बना सकता हूँ, बनाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एरर आएगी, नहीं चलेगा, मेरे को बता देना, उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन बता दूंगा मैं, आप कहाँ गलती कर रहे हो। कि खुद से लेके बैठने वाली चीज है जावास्क्रिप्ट। काम कर रहे हैं ना हम लोग, काम कर रहे हैं, पूछना जावास्क्रिप्ट कैसे चलती है, टाइम देना पड़ता है, तो क्या देना पड़ता है, टाइम देना, है ना, तब जाकर के उस लेवल तक पहुंच पाओगे, ठीक है। नहीं तो टाइम लगता है आपको, ऐसा नहीं कि एकदम समझ पढ़ लिया, समझ 2-3 प्रोग्राम बना ली। जितना हो सकता हो उतना एक्सरसाइज करो, है ना, जितना जहाँ से प्रोग्राम बना सकते। देखो ये प्रोग्राम अभी हमने दिखा, तो इस वेबसाइट पे ज़्यादा प्रोग्राम नहीं मिल रहे, फटाक से स्विच कर दो, आ गया। यहाँ देखो एक बार, एनोनिमस फंक्शन से एरो फंक्शंस के एग्जांपल। अरे कितना देखोगे, कहीं तो अच्छा मिलेगा, है ना। ये देखो, ये देखो, यहाँ देख लो एक बार, ये इन्होंने बना दिया है, ए और बी लिया इन्होंने, दो को मल्टीप्लाई किया, उन्होंने प्लस का बनाया था, एक प्रोग्राम कौन सा हो गया, मल्टीप्लाई करो। इस कोड को समझो, कोड को चलाना सीखो, ठीक है। ये प्रोग्राम बना, उसको चलाना सीखो। देखो इन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज करके ऐसे, आप चाहो तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तो
कितने सारे फंक्शंस क्या नहीं मिलेंगे यार, सर्च करो सब मिलता है। हर डेवलपर ने कुछ अलग अलग चीजें बना रखी है। ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर रखे हैं। कितने भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। डॉट डॉट ने बताया कि और भी हो सकते हैं। देखो एरो फंक्शन दो नंबर के एडिशन में, ये तो हमने चलो बना भी लिया। देखो अब देखो इन्होंने प्रॉम्प्ट से डाटा लिया, प्रॉम्प्ट से वैल्यू ली, वैल्यू कहाँ गई एज में, वो कहाँ पास कर दिया फंक्शन के अंदर पास कर दिया। अगर एज 18 से बड़ा होगा है ना तो टर्नरी लगा दिया, तो ये कॉल कर देना, ये तो क्या कॉल कर देना, ये कॉल कर। इतना अच्छा एग्जांपल समझ में नहीं आया, नहीं आया। देखो इन्होंने क्या करा है, बहुत सारी चीजें मिलेगी, ये आपको बस वहां तक पहुंचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इसे बनाया है। प्रोग्राम क्या है, यूजर से एज लेना है, वो चेक करना है कि वैलिड है कि नहीं, ठीक है, मतलब 18 से अबव है कि नहीं। एक एज ले लिया, कहाँ से लिया, फ्रॉम से लिया, कैसे लिया, इंटर एज डालो भैया, एज डालोगे। अब एज कहाँ चेक करेंगे, एज चेक करी इन्होंने एक कंडीशन, एक फंक्शन के अंदर पास कर, वो फंक्शन बना दिया, फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन में क्या पास कर दी, एज। यदि एज बड़ी है किससे, 18 से, क्या 18 से बड़ी है, इन्होंने टर्नरी कहाँ पे लगाया, ये लगाया, ये कंडीशन बना, कंडीशन है टर्नर अपने टर्नरी ओपन। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, इसमें CLG पास कर दो, क्या पास कर दोगे, वैलिड है। अदरवाइज एक और एरो फंक्शन बना लो, ये कॉल हो जाएगा। टर्नरी लगा दिया। हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, उसने लिखने से तो अच्छा क्या कॉल कर दिया, एनोनिमस फंक्शन से, है ना। अब इसका पूरा स्टेटमेंट कहाँ पे आएगा, रिजल्ट में आ जाएगा, और रिजल्ट को आप यहाँ पे कॉल करवा दो। रिजल्ट कॉल कर दो, ठीक है। देखते हैं एक बार रन करके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 20 वैलिड, मैंने क्या दे दिया, ये लो, तुमने तो सिंपल बनाया था, उसमें उसने टर्नरी लगाया, टर्नरी में क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी। कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर क्या फंक्शन भी हो सकता है, तो उन्होंने एक फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन वगैरह कुछ लिखा नहीं, ये एरो फंक्शन है, एरो है ना, एनोनिमस होता तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ता फंक्शन कीवर्ड लिखना। समझ में आया, देखो दो नंबर के एडिशन का प्रोग्राम कितना कॉम्प्लेक्स बना सकते हो उतना बना सकते हो। एक नॉर्मल तरीका है, उसी को इन्होंने इंट्रोड्यूस कैसे किया है, एरो फंक्शन को, उसको कुछ नया मिला, समझ में आया, ठीक है। और देखो कुछ और नई नई चीजें, तुम नेट पे चीजें खत्म नहीं होगी, इतने सारे काम होंगे और तुम देखते नहीं हो। मल्टी लाइन एरो फंक्शंस बना दिए, कुछ टास्क दिया है इन्होंने, पढ़ो जरा क्या दिया है, देखो पढ़ो मत खाली देखो क्या है इसका, इसका मेन लॉजिक क्या है, देखो आराम से 5 मिनट लो अपने आप को दो, टाइम बहुत है तुम्हारे पास, काम की कमी थोड़ी ना है।
इसका नाम इसका काम क्या है, क्या बना रहा है इस प्रोग्राम में, है क्या? एएस के आस एक फंक्शन है, क्या है? AS के फंक्शन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कितने पैरामीटर है? क्वेश्चन एक ये, सॉरी ये पैरामीटर है, इसको किसी से रिलेट मत करो। तीन पैरामीटर एबीसी ले लो, पर एबीसी से उसका अच्छे समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव अलग ही है। अब इन्होंने कंफर्म किया, कंफर्म तो डिफॉल्ट फंक्शन है। कंफर्म में इन्होंने क्वेश्चन दिया, अब क्वेश्चन क्या पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है। डू यू एग्री? ये पहला पैरामीटर है, ये दूसरा पैरामीटर है, और ये कौन सा है? तीसरा पैरामीटर। कितने पैरामीटर है? तीन। पहला क्या है? डू यू एग्री, वो कहाँ जाएगा? क्वेश्चन। दूसरा फंक्शन क्या है? यस। और तीसरा कहाँ जाएगा? नो। पहला गया डू यू एग्री, ये गया क्वेश्चन, क्या पूछा? डू यू एग्री, क्या एग्री? इफ के अंदर गया, कंफर्म के अंदर क्या पास किया? क्वेश्चन डू यू एग्री। अगर होगा तो क्या कॉल कर दिया? ये कॉल करना मतलब ये वाले फंक्शंस को एग्जीक्यूट करना। और अगर नो कॉल करोगे तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? ये। एग्री है तो यस एग्री आ जाएगा, और अदरवाइज क्या आ जाएगा? कैंसल एग्जीक्यूशन। एग्री नहीं है तो कैंसल कर दो। समझ में आया? नहीं है, नहीं है, आ गया क्या है? अच्छा, इसको एज से बना के बताओ जरा कॉपी। हाँ, तीन पैरामीटर रहेंगे, पहला रहेगा एज, दूसरा रहेगा यस, तीसरा रहेगा नो। अगर आपकी एज 18 से अबव है तो यस कॉल होना चाहिए, अदरवाइज क्या कॉल होना चाहिए? नो। बनाओ, इसी को चेंज करो जरा, कल दे दूंगा। एक काम करें, डिटेल डिटेल दे दो, हाँ डिटेल दे दो। नहीं, और कोर्स नहीं, और क्या बस ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। तो 6 मंथ आते हैं, हाँ ठीक है, जून से नवंबर, जून से। बताओ।
मैं सुबह बना दूंगा कल जल्दी हाँ मैं कल करा दूंगा परसों कंफर्म थोड़ी ना होगा क्या कंफर्म क्यों लगा रहे हो इसलिए तो मैंने चेंज कर दिया तुमको बोला अभी कंफर्म है। कंफर्म क्यों लगाओगे अच्छा 18 से बड़ी होना चाहिए। कंफर्म थोड़ी लगेगा उसमें हेलो तो हेलो हाँ मैंने लगाया था मैं क्या हुआ मेरे में जो देना भूल गया था आप वो कॉन्फ़िगरेशन बता देना आप है ना ठीक है आप अभी दे दो कॉन्फ़िगरेशन दे दो और कोटेशन निकाल लो कितना पड़ रहा है ना फिर मेरे को बताना हाँ मुझे नहीं है दो तीन घंटे में टोटल कौन सा जो मैंने क्या कॉन्फ़िगरेशन है हाँ हाँ सही अच्छा हाँ 1000 रुपये कोई दिक्कत नहीं ये मैंने जो दिया था ना वो बना वो देखना वो से कितना पड़ रहा है फिर मेरे को बता देना है ना ठीक है ना है ना नहीं तो फिर मैं उससे पूछता हूँ मैं मोहित से है ना जो मेरे ऑफिस में बनाया था मैं वो पूछ लेता हूँ तो अगर अपने को बजट में 12-13 में अगर ये कॉन्फ़िगरेशन मिल गया ना तो इसमें क्या सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं पर अपन तो बना के दे देंगे ना उसको ठीक है हाँ फिर तो मतलब नहीं सही है हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं। पूछ लेना उनसे पूछ के मेरे को बताना ये कॉन्फ़िगरेशन में कितना लग रहा है ना ठीक है हाँ वही वही भैया है ना वो यही बता रहे हैं आपको 10 साढ़े 10 का हाँ उनका सर से तो मैंने आज ही बात करी थी वो लड़के का लैपटॉप गया था सुधरवाने को हाँ तो वो हो गया था तो बोले भैया ले जाना वो है ना अरे वो मैंने कहा कि यार वो लड़की आ रहा फोन आ रहा है तो मैं किसी को दे दूँ चलो अभी तो ठीक है हाँ मालूम हो तो सही हो वो तो हाँ मालूम हम तो अरे कल हम तो उनकी दुकान में भी घूमे आए थे वो वहाँ बैठते इन्हीं कंप्यूटर पे वहाँ बैठते रहते वहाँ पे अच्छा 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 थर्ड पार्टी है
सही है वो तो। हाँ आज़ाद हो जाएगा। अच्छा हाँ हाँ सही 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 है सही। अच्छा हाँ 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 हाँ